नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी शाखा में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग के एक चैप्टर दिशा परीक्षण को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज के क्लास में हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो कि हमारा आज का कॉन्सेप्ट होने वाला वो हो गया हमारा ट्रेन के संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद हमारा घड़ी से संबंधित क्वेश्चन बनने वाला है। और साथ ही हम लोग मिसलिनियस से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग अपने क्लास को शुरू करने से पहले, ठीक है, ये जो हमारे क्वेश्चन है इन सभी को शुरू करने से पहले मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिए हुए थे, ठीक है, कुछ होमवर्क आपको दिए थे। तो उन होमवर्क सबको हम लोग आज के क्लास में भी सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा होमवर्क था पहला, तो वो ये हमारा एक होमवर्क था कल के क्लास का। तो जैसे कि इसमें हम लोग देख ही सकते हैं कि पूछा गया है कि दो दोस्त है, ठीक है, और समय क्या है, सूर्यास्त के समय। तो सूर्यास्त के समय दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि मोहित की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ रही थी, तो इसमें पूछा गया कि मोहित की जो परछाई है वो किधर पड़ रहा है, दाएं ओर। दाएं यानी राइट की ओर। राइट की ओर परछाई कब पड़ता है, जब वह सूर्य के पूरब की ओर होता है। यानी सूर्य हमारा शाम का समय, यहाँ पे शाम का समय है, तो जो सूर्य हो जाएगा हमारा, सूर्य किधर होगा हमारा, पश्चिम की ओर। तो ये हो गया हमारा सूरज हो गया यहाँ पे हमारा, ये सूर्य हो गया हमारा। ठीक है। और इसमें बोला गया सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहा है। अगर मान लीजिए एक इधर से खड़ा है, ठीक है, एक इधर से खड़ा है, तो ही ये दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहा है ना। और इसमें बोला गया है कि जो परछाई है वो दाएं बन रही है, यानी राइट और लेफ्ट। तो जो अगर कोई दक्षिण की ओर देखेगा, तो उसका जो लेफ्ट होता है वो इधर हो जाएगा, जो राइट होगा वो यहाँ पे होगा। और जो उत्तर की ओर देखेगा उसका राइट इस साइड में हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें जैसे बोला गया कि मोहित की परछाई उसके दाएं ओर बन रही है, तब मोहित की परछाई जब दाएं ओर की ओर बनेगी यानी राइट साइड, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मोहित हमारा कहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा मोहित यहाँ पे। जब मोहित हमारा यहाँ पे होता है तो ही उसका जो परछाई है इधर बनता है, ठीक है, इधर बन रहा है क्या, परछाई। तो यहाँ हो गया हमारा ये परछाई। ठीक है, तो ये परछाई हो गया। और इसी में अगर हम देखें, जब मोहित हमारा यहाँ पे है, तो सुमित हमारा कहाँ पे होगा, सुमित हमारा हो जाएगा इस जगह पे ऊपर की ओर। तो ये हो गया हमारा सुमित। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि सुमित का मुख किस दिशा में है। अगर हम सुमित का मुख देखें तो सुमित का जो मुख है वो किधर है, दक्षिण की ओर में, यानी इस ओर, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर हमारा क्या हो जाता है, साउथ। जैसे कि हम डायरेक्शन में यहाँ देखिए, ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो जो उसका डायरेक्शन किधर है हमारा, मोहित का, ये सुमित का साउथ की ओर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा दक्षिण की ओर है। और नेक्स्ट हमारा एक होमवर्क का क्वेश्चन था ये। तो इसमें जैसे पूछा गया है, ठीक है, कि एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे के सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। और जब परछाई बनता है पीछे, तो उस टाइम में क्या होता है, पहले तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सुबह का बात किया हुआ है। तो सुबह का जो सूर्य होता है हमारा किधर होता है, पूरब की ओर, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा सन। अब परछाई पीछे परछाई कब बनता है, पीछे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे ही थे कि जो हमारा केस टू था, दूसरा केस, उसमें जो हम लोग पूरब में देखे थे कि परछाई कब बनता है। तो परछाई जब बनता है तो वो आपस में जब आमने सामने ऐसे रहे, तो मान लीजिए इधर से है एक, एक इस दिशा में है और एक इस दिशा में, तो ही जो परछाई है वो यहाँ पे पीछे बनेगा। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे बन रहा है।
तो परछाई किसका बन रहा है यहाँ पे? तो ये तो हो गया हमारा परछाई, ठीक है, ये परछाई बन रहा है, यहाँ पे परछाई बन रहा है। परछाई किसका बन रहा है यहाँ पे? सुमित का। तो ये जो परछाई बन रहा है ये सुमित का परछाई बन रहा है। तो सुमित यहाँ पे हमारा हो गया, और जब सुमित यहाँ पे हो गया तो मोहित कहाँ हो जाएगा? इस जगह। ये हो गया हमारा मोहित। और जब मोहित यहाँ पे हो जाएगा तो इसमें पूछा गया कि सुमित का मुख का दिशा किस ओर होगा। तो सुमित का जो मुख का अगर हम लोग दिशा देखें तो सुमित का मुख का दिशा किस ओर हो रहा है? पूरब की ओर। नहीं? अगर हम लोग सुमित का मुख देखें तो सुमित का जो मुख है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये जो हमारा दिशा होता है पूरब की ओर दिशा होता है, यानी पूरब दिशा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया सही आंसर। अगर इसको हम लोग समझे अच्छे से, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कर दें तो ये तो हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये हमारा ईस्ट हो गया, यानी पूर्व। तो अभी जो उसका मुख है वो ईस्ट की ओर है, तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट हो जाएगा इसका। और अगर साथ ही हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्लास का पहला क्वेश्चन होने वाला है। ये तो हमारा पीछे का होमवर्क वाला क्वेश्चन था। तो हम लोग क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हुए इसमें बढ़ते हैं। इसमें हम लोग अभी कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे कि इसमें बोला गया है, ठीक है, एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शाम का समय है, ठीक है। शाम का समय में अगर सूर्य का अगर दिशा देखें तो वो किधर होता है? हमारा पश्चिम की ओर। तो ये हमारा पश्चिम की ओर हो गया यहाँ पे सन, ठीक है, ये हमारा पश्चिम की ओर सूर्य हो गया। अब इसी में बोला गया है कि इसी समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे बन रहा है। अब जब दीपक की परछाई आगे बन रहा है तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट 4 को अप्लाई कर सकते हैं। जो हम लोग कॉन्सेप्ट 4 नहीं, जो हम लोग केस 4 पढ़े थे सन के संबंधित वाले में, तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो उसमें कि देखिए, एक तो हमारा इस ओर हो जाएगा, जब इस ओर रहेगा तो ही परछाई यहाँ सामने बनेगा, और एक हमारा इधर से देखेगा तो ही आपस में आमने सामने देख के वो लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि परछाई अब बनना है तो बोला गया है कि एक आगे परछाई बनेगा, एक का तो परछाई पीछे बनेगा, ठीक है। ये जो हमारा हो गया ये परछाई हो गया, ये परछाई हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि एक का परछाई बनता है आगे, एक का बनता है पीछे। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया कि ठीक दीपक का जो परछाई है, ठीक है, जो दीपक का परछाई है, परछाई ठीक उसके आगे हो। देखिए दीपक का परछाई जो है उसके आगे है। तो दीपक हो गया कहाँ पे? दीपक हो गया हमारा इस जगह पे, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा दीपक, दीपक हो गया यहाँ। और दीपक जब हमारा यहाँ होगा तो जो हमारा रोहन होगा, रोहन कहाँ पे होगा? रोहन हो जाएगा ये हमारा रोहन। तो यहाँ हमारा हो जाएगा रोहन। तो अब इसमें बोला गया है कि दीपक का जो मुख है वो किस दिशा की ओर है। तो अगर हम लोग दीपक का मुख देखें तो दीपक का जो मुख है इधर है पूरब की ओर, यानी इधर हम लोग देखें तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, और ये हमारा ईस्ट यानी पूरब हो गया। तो दीपक का मुख है, दीपक का मुख किधर है? इस ओर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप पूरब की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा हो गया कि जैसे बोला गया है एक शाम गोपाल, ठीक है, एक शाम, शाम का समय बोला गया है, तो इसमें आपका सन जो होगा वो किधर हो जाएगा? जैसे कि यहाँ शाम का समय बोला गया, ठीक है, तो इसका जो सूरज होगा तो हमारा सूरज हो जाएगा पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे हमारा ये सूरज हो गया पश्चिम की ओर में, ये तो हो गया हमारा सन। और इसी में हम लोग अगर देखें तो इसमें बोला गया है कि यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं हो और तब गोपाल का मुख की दिशा में होगा। अगर हम लोग परछाई किसी का दाएं बनाना हो, ठीक है, खंबा तो हो जाएगा, खंबे का तो दायां बायां अगर देखें तो वो थोड़ा अलग डायरेक्शन होगा, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं परछाई का जो है वो इस ओर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग खंबे का अगर दायां देखें तो वो तो इधर नहीं बनेगा। तो हमें एक यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। तो जो इस ओर होगा, यानी इस ओर होगा तो ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया,
और यहाँ पे हो जाएगा हमारा खंबा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये खंबा हो गया हमारा। और जब यहाँ पे खंबा हो गया तो परछाई हमारा कहाँ बन रहा है, इधर। ठीक है, यहाँ जैसे बोला गया कि खंबे के ठीक दाएं ओर बन रहा है। अच्छा, दीपक के दाएं ओर बोला गया है कि खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं ओर बन रहा है, तो दायां ओर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया परछाई। तो ये तो हमारा परछाई हो गया। अब इसमें हम लोग अगर देखें कि दीपक का मुख किस दिशा की ओर है, तो दीपक का जो मुख है वो उत्तर की ओर है। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो मुख हो गया ये किधर है, उत्तर की ओर, यानी इस डायरेक्शन में है। और इसी में हम लोग देखें तो यहाँ तो हमारा वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा यानी उत्तर। तो इसका जो मुख का दिशा है वो किधर है, ऊपर की ओर ही है। तो ऊपर की ओर है तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला गया है कि सूर्यास्त से पहले, ठीक है, सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त, अगर बोला जाए कि ठीक है सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त के समय अगर बोला जाए, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सूर्य होता है वो हमेशा पश्चिम की ओर ही होता है, क्योंकि ये सूर्यास्त हमेशा पश्चिम में ही होता है। तो जो हमारा सूर्य हो गया, यहाँ पे तो हमारा सन हो गया, यहाँ पे ये हो गया हमारा सन, ये सन हो गया, ये चारों तरफ से अपना लाइट जो प्रकाशित करता है। और इसमें बोला गया है कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म का जो क्रॉसिंग है उसमें जैसे कि सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो और अंजलि की परछाई बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, ठीक है, सचिन के बाईं ओर। तो सचिन का मुख किस दिशा में है, तो अगर हम बात करें, कोई भी अगर आपस में खड़ा होता है, ठीक है, आपस में से खड़ा होगा, एक तो इस यहाँ पे होगा और एक हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ खड़ा इसका जो अगर हम लेफ़्ट देखें, ठीक है, तो ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, इधर का देखें तो ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। अब इसमें बोला गया है कि जो अंजलि की परछाई है, ठीक है, अंजलि की परछाई सचिन के बाएं ओर बन रही है। तो सचिन का बायां, अगर बायां हम देखें, सूर्य का जो इधर से जाएगा प्रकाश किधर होगा, परछाई जो बनेगा इस ओर परछाई बनेगा। ठीक है, परछाई बनता है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा, परछाई। अगर हम देखें इसमें कि जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सचिन के बाईं ओर, यानी बिल्कुल सचिन के बाईं ओर, तो सचिन का अगर बायां देखें तो ये होता है लेफ्ट साइड। अगर राइट देखेंगे तो ये तो राइट साइड हमारा दायां ओर नहीं बन रहा है, तो ये हो रहा है लेफ्ट साइड, तो इस ओर परछाई बन रहा है। तो इसमें हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो सचिन है हमारा, सचिन हमारा इस जगह पे हो गया, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सचिन, यहाँ पे सचिन हो गया। और जब यहाँ सचिन हो गया तो अंजलि कहाँ हो जाएगा हमारा, अंजलि हो जाएगा इस जगह पे, ये हो गया हमारा अंजलि। तो अब हमें पूछा गया कि सचिन का किस दिशा में मुख है। और सचिन का अगर हम मुख देखें तो उसका जो मुख है वो किधर है, नीचे की ओर, नीचे यानी हमारा साउथ होता है। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अभी जो उसका मुख है वो साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी, राइट आंसर है। अब हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा रेल से संबंधित होने वाला है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। तो इसमें हम लोग रेल से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। कि रेल के संबंधित क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है, तो उसका पूरब की ओर वो चल रहा है, तो उसका जो धुआं है वो किस ओर आएगा। ये अधिकतर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। तो इसका आप लोग आंसर सॉल्व करके बताइएगा। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा ट्रेन है, मान लीजिए अगर हम लोग ट्रेन चल रहे हैं, ठीक है, किसी और चल रहे हैं, ये हो गया हमारा ट्रेन हो गया ये, ठीक है, ये ट्रेन हो गया हमारा। अगर हम लोग ट्रेन की बात करें, अगर हम जब चल रहे हो, ठीक है, जब हम लोग चले, तो हम लोग किसी दिशा में चल रहे हैं, ठीक है,
अगर हम लोग मान लीजिए ईस्ट की ओर चल रहे हैं, ईस्ट की ओर अगर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो धुआं होगा, जो धुआं होगा वो जाएगा इस ओर, धुआं इस ओर जाएगा, ठीक है। जब अगर हवा नहीं चल रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये धुआं किधर हो जाएगा हमारा, वेस्ट की ओर। तो वेस्ट की ओर हमारा धुआं आएगा। और उसी में अगर हम लोग बात करें कि अगर हम ट्रेन में चले और हवा भी चले, ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन चल रहा है ईस्ट की ओर, ठीक है, ट्रेन चल रहा है हमारा ईस्ट की ओर, ठीक है। और जो हमारा हवा आ रहा है वो हमारा नॉर्थ से हवा आ रहा है। नॉर्थ से क्या आ रहा है हमारा, ये नॉर्थ से हमारा आ रहा हवा। तो नॉर्थ से हमारा हवा आ रहा है, और आपका जो ट्रेन है वो पूरब की ओर चल रहा है। तो इसका जो धुआं होगा, और धुआं क्या हो, ये भी जब चले, ट्रेन भी जब चल रहा है और हवा भी जब चल रहा है, ठीक है, तो जो धुआं हमारा होगा, धुआं किधर आएगा हमारा, धुआं इस इधर आएगा, इस ओर, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी चल रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो जो फोर्स होगा हमारा वो इस ओर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये साउथ वेस्ट, ठीक है, ये हमारा साउथ वेस्ट की ओर ये चलता है। और अगर हम बात करें तो सेम इसी तरह का होता है। अगर हवा, ये दो ही कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादातर होता है। अगर हवा नहीं चल रहा है तो जो ट्रेन होगा उसका विपरीत दिशा में जो उसका धुआं है जाएगा। और अगर हवा चल रहा है तो उसके विपरीत प्लस, अगर नॉर्थ की ओर से हवा आ रहा है तो साउथ की ओर जाएगा, और साउथ की ओर से अगर हवा आएगा तो नॉर्थ की ओर जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है। अब वो अब बोला गया इसे उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यानी उत्तर हमारा हो गया इधर। तो ये तो हमारा उत्तर हो गया यहाँ पे, और इसको हम लोग सही कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उत्तर की ओर एक रेलगाड़ी खड़ा है, ठीक है, उत्तर की ओर एक रेलगाड़ी में खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके, ये रेलगाड़ी का हमारा इंजन हो गया, ये हमारा डब्बा हो गया, ठीक है। तो इसमें अब बोला गया है कि जो हवा है, जो रेलगाड़ी में जो हवा है वो पूरब की ओर प्रवाह हो रहा है, यानी पूरब की ओर प्रवाह हो रहा है, तो ये किधर से आ रहा है, वेस्ट की ओर से। अब इधर से जो चल रहा है हमारा, ये हवा चल रहा है, ठीक है, ये हमारा हवा चल रहा है। अब जब रेलगाड़ी खड़ा रहे तो जो उसका हवा है वो प्रवाहित होगा इस ओर। तो ये जो धुआं हो गया, ये जो हमारा धुआं हो गया, ठीक है, धुआं हमारा किस ओर जाएगा, ईस्ट की ओर ही जाएगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इसमें समझने वाली बात है कि अगर जब खड़ा रहे तो वो जिस ओर हवा जाएगा उसी ओर जाएगा, और अगर हवा बंद रहे तो जिस ओर ट्रेन जाएगा उसके विपरीत धुआं जाएगा। और अगर ट्रेन और हवा दोनों अगर साथ में चल रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्या कि अगर नॉर्थ से आ रहा है तो साउथ की ओर जाएगा, और साउथ की ओर से आ रहा है तो नॉर्थ की ओर जाएगा, ठीक है। और डिपेंड करता है कि वह एंगल जो अपना लेगा वो हमेशा सहायक दिशा की ओर ही वो जाएगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है। अब जैसे कि हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें जो रेलगाड़ी हमारा है वो किधर जा रहा है, उत्तर की ओर, ठीक है। ये जो हमारा रेलगाड़ी है वो हमारा उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये उत्तर की ओर जा रहा है। ये हमारा इंजन हो गया, ये हमारा और साइड बॉक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें अब बोला गया है कि उत्तर की ओर, यानी ये नॉर्थ की ओर चल रहा है। अब इसमें बोला गया है कि निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी। तो इसमें जो धुआं का निकलने का जो दिशा होगा वो क्या होगा, इसके विपरीत में ही आएगा।
यानी इस ओर ही उड़ के आएगा, इस ओर ये इस ओर ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा धुआं। तो जो आएगा इस ओर तो ये हमारा हो जाता साउथ। तो ये साउथ के ओर ही ये हमारा आएगा। अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो साउथ की ओर धुआं आएगा। जब हवा नहीं चले, अगर इसमें बोलता है कि हवा चल रहा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाता, ये आ जाता आपका विपरीत दिशा में, ये साउथ ईस्ट की ओर आ जाता तब। तो अभी जैसे हवा नहीं चल रहा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये शायद हवा चलने वाला ही है। तो इसमें जैसे कि बोला गया कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। तो इसमें जो दक्षिण से उत्तर जाएगा, तो ये हमारा जा रहा है रेलगाड़ी, ये ठीक है। ये यहाँ पे हमारा इंजन हो गया। अब यहाँ पे बोला गया ये दक्षिण से उत्तर जा रहा है, यानी ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ। यहाँ इधर हो गया हमारा नॉर्थ, इधर हो गया हमारा साउथ। तो इसमें अब बोला गया है कि जो हवा है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है। यानी जो अगर हवा हवा की बात करें तो हमारा हवा किधर से आ रहा है, इधर से, ठीक है। ये इधर से हमारा हवा आ रहा है, ये हो गया हमारा हवा। हवा पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है। तो जो इसका धुआं है, धुआं किधर होगा, धुआं हो जाएगा इस ओर, ठीक है। ये इसका धुआं इस ओर इसका प्रवाहित होगा। तो ये जो हमारा दिशा हो गया, ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट का। अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो इधर जब हमारा वेस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इधर हमारा ईस्ट हो गया यानी पूरब। तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो धुआं है वो किधर आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में। तो ये जो दिशा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट को हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर बी में है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है वॉच से संबंधित, यानी घड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो। तो घड़ी से संबंधित अगर क्वेश्चन को हम देखें तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है कि एक घड़ी को घड़ी के दिशा में ही 135 डिग्री के कोण में घुमाया जाता है। तो ठीक है, दोपहर के 12:30 बजे उसकी मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो अगर देखें घड़ी को, तो ये तो हमारा घड़ी हो गया, ये हो गया हमारा घड़ी। अब जैसे इसमें समय जो बोला गया है, ठीक है, समय को अगर हम लोग देखें तो समय बोला गया है 12:30 बजे। तो 12:30 बजे अगर हम लोग देखें तो 12:30 जब बजता है तो जो हम लोग का घंटे का सुई होता है वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, यानी 12 और 1 के बीच में रहता है। तो ये हो गया हमारा 6 का बीच में, यहाँ पे 6 में आ गया ये। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 पे और वो हो गया हमारा 12:30 के बीच। तो इसमें अगर हम लोग दिशा की बात करें तो ये जो हमारा अभी जो दिशा है, इसको अगर हम लोग 130 डिग्री घुमाते हैं वापस, 130 डिग्री अगर से घुमा ले ना मिनट के सुई को, तो इसका जो दिशा होगा 130 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 130 मिनट होता है हमारा 135 मिनट, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 90 + 45। तो अगर हम लोग देखिए तो 90 में जो हमारा आ जाएगा वो 9 में आ जाएगा, और जो 45 में होगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 और 11 का बीच में। तो जो हमारा 135 डिग्री घूमने के बाद जो आएगा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा इस जगह 135 डिग्री। तो अगर हम लोग 135 डिग्री की अगर दिशा को देखें तो ये कौन सा दिशा में हमारा हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। साथ ही अगर हम लोग देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो दरअसल ये हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे 8 नंबर, तो हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको छूट गया था, ठीक है। तो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि एक घड़ी 4:30 बजे का समय यानी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये तो हमारा हो गया क्लॉक यानी घड़ी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और ये हमारा 10 और 11। अब इसमें जैसे कि बोला गया है कि ये हमारा सुई हो गया, ठीक है। तो जो मिनट की सुई है वो तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा मिनट का सुई 6 पे। और जो घंटे का सुई है वो हमारा होता है 4 और 5 का बीच में, ठीक है। ये हमारा घंटे का सुई। अब इसमें बोला गया है कि जो मिनट का सुई है वो पूर्व की दिशा की ओर है। अगर मिनट की सुई को पूर्व की दिशा में अगर अरेंज करें, ठीक है, तो हमारा पूर्व कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूर्व यानी ईस्ट। अगर ईस्ट हमारा यहाँ पे तो वेस्ट हमारा कहाँ हो जाएगा, ये वेस्ट, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा हमारा साउथ। तब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्रश्न में बोला गया जैसे मिनट की सुई पूरब की दिशा में, तो जो मिनट का सुई है हमारा पूरब की दिशा की ओर हो गया। अब इसमें बोला गया है कि घंटे की सुई की दिशा। अगर घंटे की सुई की दिशा अगर हम देखें तो जो घंटे की सुई की दिशा जो है वो हमारा नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में है, यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट में है जो घड़ी की सुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट, यानी ये वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑप्शन सही। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर है इससे हम लोग सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें अब बोला गया है कि एक घड़ी है, ठीक है। यदि घड़ी 21:30 बजे दिखा रहा है, ठीक है, या दीवार घड़ी है, घड़ी दीवार, ठीक है। घड़ी की घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर और मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है, तो 21:30 से 45 मिनट पहले मिनट वाली सुई की दिशा क्या थी। तो अगर हम लोग मिनट वाले सुई की अगर हम लोग दिशा देखें तो हम लोग पहले तो ड्रॉ करते हैं अपना घड़ी को। तो ये तो हमारा घड़ी हो गया। तो घड़ी ड्रॉ करने से पहले हम लोग घड़ी को ड्रॉ करते हैं यहाँ। और अगर हम बात करें 21:30 है वो कितना बजे दर्शाता है, तो 21 और 30 को अगर हम लोग देखें तो 21:30 को अगर हम 12 से माइनस कर दे, ठीक है, 12 से अगर माइनस करें तो यहाँ तो हमारा 30 आ जाएगा, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा 9। तो 9:30 यानी 9:30 हमें घड़ी में दर्शाना है। तो ये तो हमारा हो गया घड़ी, ये घड़ी हो गया हमारा। यहाँ 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5 और 7, 8। तो ये हो गया हमारा घड़ी। अब इसमें बोला गया कि हमको 9:30 बजाना। अगर 9:30 बजे देखें तो जो मिनट का सुई है, मिनट का सुई हमारा कहाँ पे आएगा, 6 पे, ठीक है। ये हमारा मिनट का सुई 6 पे आएगा। और अगर घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई जो होगा हमारा 9 और 10 के बीच में आता है, ठीक है, 9-10 के बीच में आता है। अब इसी में अगर हम बात करें कि हम 45 मिनट अगर हम पीछे जाए, तो 45 मिनट अगर जब हम पीछे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट में तो हम 12 तक पहुंच जाते हैं। 35, 40, 45, जो 45 मिनट जो हमारा है वो कहाँ पे आता है, हमारा 9 पे, ठीक है, 9 का सेंटर में आता है। तो 9 की अगर बात देखें यहाँ से जब हम 45 अगर टर्न करते हैं, ठीक है,
ये 45 मिनट। अगर हम लोग वापस जाते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे आते हैं, 9 पे। जो 9 हमारा ये क्या हो जाता है, पश्चिम दिशा। यानी यहाँ भी हम लोग देख सही सकते हैं कि जैसे कि बोला गया मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर अगर मिनट वाली सुई है तो यहाँ हो गया हमारा साउथ, यहाँ हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया ईस्ट, और यहाँ हो गया हमारा वेस्ट। तो अभी जो 45 मिनट जब हम लोग पीछे चले, 45 मिनट पीछे, ठीक है, जब हम लोग 45 मिनट अगर हम लोग पीछे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा घड़ी का जो सुई है मिनट का, वो कहाँ पे आता है, वेस्ट में। वेस्ट में आता है, यानी हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा आ जाता है मिसलीनियस। मिसलीनियस में हम लोग देखते हैं स्पेशल कोई दिशा व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन को, ठीक है, इसमें दिया हुआ रहता है डायरेक्शन संबंधित। तो जैसे कि इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें बोला गया है कि दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पे खड़े हैं, यानी कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ए भी यहीं पे है और बी भी यहीं पे है, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि ए 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बी पश्चिम की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है तो 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। तो अगर इसको हम दर्शाएं तो ए को हम देखें तो ए 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो वो तो यहाँ पे आ गया। अब वहाँ से वो दाएं मुड़ता है, अगर हम दाएं की बात करें तो ये हमारा राइट साइड हो जाता है, ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है। तो इधर हमारा राइट साइड टर्न लेता है कितना, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर टर्न लेने के बाद वह बाएं 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं 3 किलोमीटर हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर का, ये 4 किलोमीटर की, ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें जैसा कि बोला गया है कि बी, जो हमारा बी है, बी कितना चलता है, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर। तो ये जो हमारा बी है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, और साथ ही अगर हम देखें पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलने के बाद ये 5 किलोमीटर, ठीक है, दाएं मुड़ के, अगर दाएं की बात करें इधर तो हमारा दाएं हो जाता है ऊपर की ओर। इधर वो चला कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यहाँ चलने के बाद ये तो यहाँ पे पहले 3 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर, और वहाँ से फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं यानी राइट साइड, और यहाँ से वो चलता है 11 किलोमीटर। ये हमारा है 11 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 और 5 और 3, ये टोटल हमारा हो जाता है यहाँ से। अगर इसकी लंबाई हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो हमारा कितना होता है, 11 किलोमीटर ही होता है। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ तो लंबाई सेम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस जगह, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई देखें तो ये भी हमारा 5 ही होगा। और अब जैसे कि यहाँ पे तो हमारा बी आ गया, और यहाँ पे हमारा कौन है, ए। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ जैसे 5 है और यहाँ हमारा 4 है, ठीक है, और यहाँ भी हमारा 3 11 है, यहाँ भी 11। अगर हम यहाँ देखें तो ये 3 हो गया, और इसको 11 का अगर हम लिखे तो 5 3 8, तो यहाँ पे जैसे 8 + 3 भी इसे लिख सकते हैं। तो 8 तो हमारा यहाँ तक 8 हो गया, और यहाँ हो गया 3। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा इसका होगा 5 + 4, यानी जो हमारा इसका जो लंबाई है वो हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे रमन और कृष्णन, ठीक है, रमन और कृष्णन एक दूसरे से 200 मीटर दूर, यानी कोई अगर बिंदु हो, ठीक है, कोई अगर बिंदु है तो वहाँ से कितना चल रहा है, 200 किलोमीटर। यानी जैसे ए हो गया यहाँ पे, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, तो इसका जो बीच का दूरी है, ठीक है, ये ए बिंदु से दो बिंदु का बीच का दूरी जो ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है हमारा, 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर खड़ा। उसके बाद बोला गया है कि ए और बी एक दूसरे के तरफ, यानी ए इधर चलेगा बी इधर चलेगा,
तो एक दूसरे के तरफ बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, 60 मीटर चलने के बाद कृष्णन बाएं मुड़ जाता है। अगर कृष्णन की बात करें तो वो यहाँ से चलता है कितना, 60 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, बाएं मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है, फिर यहाँ से 40 चलता है, फिर यहाँ से 20 चलता है। अगर हम यहाँ देखिए तो ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, ये 40 हो गया और ये हमारा हो गया 20। तब वो वापस उसी लाइन पे आ जाता है। और अगर हम रमन की बात करें, ये तो कौन चल रहा था यहाँ पे हमारा, ये हमारा चल रहा था यहाँ पे कृष्णन और इधर है हमारा रमन। ठीक है, तो अगर हम रमन की बात करें अब, तो रमन चलना शुरू करता है वो सीधे। अगर सीधे यहाँ पे पहले हम लोग दूरी देखें कि रमन और ये दोनों सेम चाल से चल रहा है। तो जो अगर दूरी हम निकालें, टोटल दूरी कितना दूरी दोनों चलता है, तो दूरी में हम लोग देख सकते हैं कि वो चला 60 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20, यानी वो टोटल 140 किलोमीटर चलता है। जब ये 140 किलोमीटर चलता है तो रमन भी 140 किलोमीटर चलेगा। तो जैसे कि रमन यहाँ से चलना शुरू किया तो 140 किलोमीटर में, यानी यहाँ रमन आ गया। तो रमन अभी यहाँ पे है और जो कृष्णन है, कृष्णन हमारा यहाँ पे है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का दूरी है, ये जो दूरी है वो कितना होगा, तो ये जो दूरी अगर हम लोग देखें तो ये दूरी निकालने का दो तरीका है। ठीक है, अगर एक तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं और एक हम लोग इसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कृष्णन टोटल कितना चला है, कृष्णन टोटल चला है यहाँ से 60 और 40 यानी 100 किलोमीटर। अगर कृष्णन की बात हम लोग करें तो कृष्णन चला है 60 प्लस 40, क्योंकि 20 में तो वो वापस आ जाता है वहीं पे। और जो रमन हमारा रमन चलता है कितना, 140 किलोमीटर। अगर हम दोनों के बीच की अगर दूरी देखें तो 140 में अगर हम 100 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 40। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 40 मीटर होगा। ठीक है, और अगर हम लोग अगर डायरेक्ट देखें तो कृष्णन तो यहाँ आ गया, रमन यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी क्या है हमारा, 40 मीटर। तो इसमें भी हम लोग डायरेक्ट 40 मीटर टिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा नया क्लास होगा उससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।